हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहर की बेटी योजना के बारे में। प्रतिभा किरण और शहर की बेटी योजना एक ही होती है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने गांव की बेटी योजना के बारे में जरूर सुना था, लेकिन आज मैं आपको शहर की बेटी योजना के बारे में बताने वाला हूँ। शहर की बेटी योजना का मतलब होता है प्रतिभा किरण। जो कैंडिडेट, जो छात्रा जिसने शहर से अगर 12वीं पास किया है तो वो अपना आवेदन यहाँ पर प्रतिभा किरण में करेंगे 2025-26 के सेशन में। तो आइए मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब फाइनली आपको यहाँ पर नया एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। देखिए, सबसे पहले आपके पास समग्र आईडी की ई-केवाईसी होना चाहिए। समग्र में ई-केवाईसी होगा तब आपका मोबाइल नंबर, जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर उसमें एक्टिव रहेगा, उसमें वेरीफाई होगा। उसी पर ही एक वेरिफिकेशन कोड आता है, इसलिए वो केवाईसी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अपना जो समग्र आईडी का इंडिविजुअल नंबर है एप्लीकेंट का, वो आपको इंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, फिर आपको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर अपनी समग्र आईडी को इंटर करते हैं, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर उसमें पहले से पंजीकृत है उसके सिर्फ आपको 4 अंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर समग्र आईडी इंटर किया, एक ओटीपी हमारे पास आया मोबाइल पर, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है। वैलिडेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो इंटरफेस है अंदर की तरफ चला जाए। कभी कभी क्या होता है, ये ओटीपी सेम डे में भी नहीं आ पाती है, एक दिन पूरा भी लग जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगले दिन आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो 1 घंटे बाद भी ट्राई कर सकते हो, जब भी पोर्टल आपका साथ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो समग्र का डिटेल है वो इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर जो जानकारियां आ रही है, इसमें आपका नाम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम, यहाँ पर आपके फादर का नेम, यहाँ पर मदर का नेम, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर डीओबी, ये पूरी जो जानकारी आ रही है ये समग्र आईडी से आती है। आपकी जो फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप पहले आपकी समग्र आईडी को चेक कर लेना। अगर कुछ गलत हो तो पहले ई-केवाईसी कर लीजिए, फिर आपका फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म में भी गलत जानकारी आएगी। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो नाम रहता है वापस से आपको इंटर भी करना रहता है। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग पूरी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर वापस से एक बार फिर से कंफर्मेशन करना रहेगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम हो गया, अगर कुछ आपका मिडिल नेम वगैरह कुछ हो तो यहाँ पर डालें, यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका जेंडर होता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी करके भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे जो भी मेल फीमेल जो भी आपका, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मेल किया है तो मेल आपको लिखना रहेगा, फीमेल किया तो आपको फीमेल यहाँ पर टाइप भी करना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पूरी जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकली। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर रिलेटिव में फादर का नेम दोनों जगह आपको करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोनों जगह आपको फिल कर देना है। यहाँ पर फादर नेम और आगे यहाँ पर मदर नेम, दोनों तरफ नीचे की तरफ देखेंगे दोनों का कंफर्मेशन भी देना पड़ता है। फादर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे की तरफ वापस से आपको फादर का नाम वापस से कंफर्मेशन भी आपको देना रहेगा। मदर का नेम ऊपर आपने टाइप किया तो नीचे आपको मदर का नेम भी कंफर्मेशन करना रहेगा। देखिए, फादर और मदर दोनों का नाम वापस से आपको टाइप करना रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी कैटेगरी लगती है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा वापस से। अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी करेंगे, अगर आप एससी में है तो एससी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आप आते हैं तो वो आपको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करना रहेगा दोनों जगह। अब इसके बाद में जो भी आपकी जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी को आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। पूरी तरह से आपको सही से आपकी जीमेल आईडी टाइप कर दें, बाद में दिक्कत नहीं आए इसलिए। मोबाइल नंबर भी दोनों जगह आपको टाइप कर देना है इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों आपको फिल करना रहेगा। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एड्रेस रहता है पूरा आपको टाइप करना रहेगा। आपका गांव शहर कौन सा है वो सब कुछ, यहाँ पर जिला, यहाँ पर भी जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपका पिन कोड, वापस से आपको इधर भी आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। विधानसभा कहाँ पर लगती है आपकी, वो विधानसभा आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है जो भी है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से क्लिक होगा
और इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक आईडी और पासवर्ड आपके सामने जनरेट होकर के आएगा। इस प्रकार से आपका नाम जो भी है यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आईडी और पासवर्ड, इन दोनों का आप यहाँ तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट आउट, जो भी आपके पास सुविधा हो। इसके बाद में वापस से आप इसे यहाँ से लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन वाली बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस है वो लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आगे की प्रोसेस करेंगे कि क्या आप मोबाइल नंबर को जारी रखेंगे, यस। अब देखिए यहाँ पर गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना, मतलब गांव की बेटी हो तो गांव की बेटी हो, जिन्होंने गांव से किया है 12वीं पास तो आप यहाँ पर गांव की बेटी में डालेंगे। और ऐसी छात्रा जो शहर से रहने वाली है, जिन्होंने अर्बन से अगर 12वीं पास किया है तो फिर वो प्रतिभा किरण में डालेंगे, इसी को ही शहर की बेटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने 12वीं में 60% से ऊपर अगर आपने पास आउट किया है और गांव से किया है तो गांव की बेटी में डालेंगे। और अगर आपने 60% से ऊपर अगर 12वीं में आप पास आउट हैं और अगर आपने अर्बन से, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र से किया है तो आप यहाँ पर प्रतिभा किरण योजना में आप फॉर्म डालेंगे। हम यहाँ पर प्रतिभा किरण का आज फॉर्म दिखा रहे हैं, आपको अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, शहर की बेटी मतलब यहाँ पर प्रतिभा किरण योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको लगेगा क्या क्या, यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। जो आपने अपनी बेसिक डिटेल डाली है वो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको अपना फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ अपलोड करके मैं बताऊंगा अब इसे कैसे होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी 12th की जानकारी आपको अपलोड करना रहे, 12th की मार्कशीट अपलोड होगा। जो आपका फॉर्म भर रहे हो वो किससे भराएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें कंपलसरी रहता है। देखिए, संबंधित नगरीय निकाय से बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, तो वो अप्लाई करेंगे। और बाकी की जो बेसिक डिटेल रहती है प्रतिभा किरण की, वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका जो फोटोग्राफ है उसे अपलोड करने के लिए 100 KB तक की आपकी फाइल होनी चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, और 90 दिन से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, डेट वेट डाल दो तो अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से फोटोग्राफ आपका आएगा, यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 12th की जानकारी, आपको जो 12th का आपका डिटेल है वो कैसे डालेंगे, आपका कौन सा बोर्ड लगता है, एमपी बोर्ड हो तो एमपी बोर्ड करेंगे। यहाँ पर आपका सत्र 1 साल पहले से आपको लेना है। 24-25 का सेशन है तो 24-25 के अनुसार लेंगे, 25-26 का है तो 25-26 के अनुसार लेंगे। इस प्रकार से आपका 1 साल पुराना सत्र इसमें चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 24-25 का सेशन ही आएगा। लास्ट से हम हमारा जो लास्ट एग्जाम है उसके अनुसार ही सेशन आता है। यहाँ पर स्कूल का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो नामांकन नंबर है, या फिर नामांकन नंबर क्या, आप तो रोल नंबर ही डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद ही मार्कशीट फेस हो जाती है। यहाँ पर 100 KB तक आप अपनी मार्कशीट को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 100 KB तक आपको रखना है, 100 से ज्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए। 700 बाई 800 का आप पिक्सल देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रतिभा किरण के फॉर्म भरने के लिए आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र अपलोड करें। बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा जारी किया जाता है। आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी होना चाहिए और 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम अगर एकेडमिक सेशन की बात करें तो एकेडमिक सेशन में हमारा 25-26 ही सिलेक्ट करना है। मार्कशीट में 1 साल पहले चलता है और जो सेशन हमारा फॉर्म भरने का रहता है वो पूरा यही डालना है, आपको 25-26 ही डालना है। यहाँ पर गांव की बेटी योजना का सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपको वही आपका जो प्रमाण पत्र है, जो आपका बीपीएल प्रमाण पत्र है, उसी को आपको अपलोड करके सेव कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो बैंक का डिटेल रहता है, बैंकिंग डिटेल के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप अपना आईएफएससी कोड डालेंगे, इसको आपको शो करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे की तरफ कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपके बैंक वगैरह जो भी आपका कहाँ पर आपकी बैंक स्थित है वो सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अकाउंट नंबर आपको दोनों जगह यहाँ पर टाइप कर देना है। आपका अकाउंट आधार कार्ड से सीड है क्या, बिल्कुल है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में दोस्तों आपकी जो बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक को भी आपको जेपीजी में 100 KB से कम में ही रखना है और 700 बाई 800 के पिक्सल में सेट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इस प्रकार से फाइल यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगी, आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो डिटेल है उसे सेव कर लेना है। चलिए अब फाइनली हम जो फॉर्म है फॉर्म भर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर प्रतिभा किरण, इसी को हम शहर की बेटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो एकेडमिक सेशन 25-26, कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर जो स्टार्टिंग का जो रहता है उसमें लिंक के ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं आता, 24-25 ही आ रहा है, यहाँ पर 25-26 क्यों नहीं आ रहा। भाई आप अंदर तो आओ, सब मिल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने स्कीम की बात करें तो यहाँ पर प्रतिभा किरण आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, दोनों जगह इंस्टीट्यूट कोड कर देना है।
अभी थोड़ा सा ब्रांच कोड में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट कर लेना है अगर आपका कोड नहीं आता है तो। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका कोड कहां से मिलेगा। यहाँ पर आप दोनों में से कोई सी भी एक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू सर्च। इसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका डिपार्टमेंट में ऑल रहने दीजिए, यहाँ पर सिर्फ अपना जिला चॉइस कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद में आपका जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड डिस्प्ले हो रहा है, उस कैप्चा कोड को आपको इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करते हैं, शो डिटेल करते हैं, तो आपके जो जिले में जितनी भी इंस्टीट्यूट है वो सब आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको कौन सी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरना है वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास जैसे हमने कोई सा भी एक हमने इंस्टीट्यूट को हमने सेलेक्ट किया है, तो उस इंस्टीट्यूट का हमने यहाँ पर कोड देख सकते हैं, ये कोड रहता है इंस्टीट्यूट कोड, तो यही यहीं से मिल जाएगा आपको। बाकी ब्रांच कोड मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको जो कोड रहता है वो आपको कॉपी कर लेना है। जैसे सीओर का चंद्रशेखर आजाद लीड कॉलेज, अब ये कॉलेज है हमारा, तो हम इसके आगे यहाँ पर आपके सामने कोर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसका जो कोड रहता है सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुआ है दोस्तों। चेंजेस में क्या हुआ, कुछ कोड यहाँ पर चेंज करे हैं, यहाँ पर 4th ईयर में हो रहे हैं। अब जो क्या लास्ट ईयर जो हमारा जो कोर्सेज था वो था यहाँ पर 3 ईयर में, 3 साल में आपका जो है सेशन कंप्लीट होता था। अब यहाँ पर 4 साल में आपका सेशन कंप्लीट होगा, तो उसका कोड भी अलग आया है। तो अगर आपका 3 साल का सेशन है, अभी तक आप जैसे 3 ईयर का सेशन में ही आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर से फॉर्म भर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर के लिए फिर यहाँ पर आपको 4th ईयर का सेशन ही लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब मेरे पास जैसे मैं किसी जिस एप्लीकेंट का भर रहा हूँ उनका 4th ईयर का ही है और फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जैसे 250-76 ये हमारा कोड है, तो यहाँ पर हम इसे फिल करेंगे 250 और 76, इस प्रकार से हम कोड फिल करेंगे। तो ये कोड हमारा यहाँ पर फेस होगा। क्यों होगा, देखिए इसमें नए नए में भी कुछ कोड नहीं आ रहे हैं, कुछ कोड आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। चलिए मैं दूसरा आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। अब देखिए दोस्तों कुछ कोर्स तो आ रहे हैं, जैसे कुछ कोर्स आ रहे हैं, कुछ कोर्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, थोड़ा आपको इंतजार कर लेना है, तो सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अभी क्या है सर्वर में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, नए कोड भी आए हैं उसके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर्स आ रहा है वो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कोर्स है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका एकेडमिक जो ईयर है, इस साल की आपकी जो एडमिशन की स्लिप है उसमें से आपको यहाँ पर डेट लिख देना है। जो भी आपके एडमिशन की स्लिप रहती है उसमें से जो आपका एडमिशन की डेट रहती है वो लिख देंगे। यहाँ पर भी वापस से वही डेट आपको लिख देना है। यहाँ पर नामांकन और रोल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन की स्लिप आपको मिला था उसी स्लिप में एक नंबर रहता है एप्लीकेशन नंबर, उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ से आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है। चलिए इसके बाद में जो आगे की जानकारियां हैं वो आपको समझ लेना है, और जानकारियां मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपने जो भी आपके पास जो स्लिप रहता है आपका एडमिशन का उसमें से आपको डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 12th की जो मार्कशीट है उसमें आपका कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। रिजल्ट की बात करें, जैसे आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में आपको यहाँ पर पास कर देना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक ये कोड कंप्लीट तरीके से नहीं आ जाता तब तक यहाँ से हम आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी यहाँ तक की मैंने आपको बताया है, वहां तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे जब तक ये कोड संपूर्ण तरीके से कोड की फिलिंग हो जाएगी स्टार्ट, तब मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना करके दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।